क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे एक चीज समझो, क्या बोल रहे हैं हम लोग ना, अगर हम लोग एक ऐसा लीवर ले ले, क्लास 1 लीवर ऑब्वियसली, और यहाँ पे अगर हम फलक्रम लगा दे, और यहाँ पे हम लोगों को एक बोला है कि वेट दिया गया है, यहाँ पे एक वेट को हम लोगों को लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेट सपोज कितना बोल दिया हमने ना, 50 kg है, ये 50 kg है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का जो डिस्टेंस है, सॉरी, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ बोल दिया हम लोगों को 20 सेंटीमीटर है। सपोज ये 100 सेंटीमीटर का सेल दिया है, ठीक है, यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर का है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो लीवर है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को दो चीज की जरूरत है, वो है लोड इनटू लोड आर्म और इनटू एफर्ट, जो हम लोग देंगे यहाँ से एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। तो अगर हम कम एफर्ट देंगे तो क्या हम लोगों को करना पड़ेगा कि फलक्रम से जितना दूरी है हम लोग को वो मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग 20 न्यूटन का अगर 20 न्यूटन का अगर हम फोर्स दे रहे हैं, तो कितना दूरी में इसको रखना पड़ेगा? इसको हम लोग को 50 सेंटीमीटर का दूरी पे रखना है, तभी ना ये बैलेंस होगा। देख 15 इंटू 20, 50 इंटू 20, और यहाँ पे क्या था? 15 न्यूटन था, यहाँ पे 20 न्यूटन अगर हम फोर्स दिए तो फिर 50 सेंटीमीटर की दूरी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसको अगर लिखे, हम कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को? ना बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम, इसको ही हम ऐसे लिख देंगे, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम, ठीक है, आ गया। तो मोमेंट ऑफ लोड मतलब लोड इनटू लोड आर्म, मोमेंट ऑफ एफर्ट मतलब एफर्ट इनटू एफर्ट, आ गया समझ। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। चलो फिर बोल रहे कि ये 4 मीटर लॉन्ग, इसको छोड़ दो, नेग्लिजिबल है। कहाँ पे है? इट इज सपोर्टेड एट 125 centimeter from its one end and a load of 8 kg is 18 kg suspended from at a point 60 centimeter, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने जी, कि इसने एक 18 kgf का लोड दिया है, ठीक है, जो कहाँ पे है? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ सर्ट। तो मतलब यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन में हम लोग अगर देखे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसने क्या किया है ना, 18 kgf का एक फोर्स लगाया है, लोड है, जो कितना दूरी पे है? जो कितना दूरी पे है फलक्रम से? ठीक, 60 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो मोमेंट ऑफ द लोड आर्म मतलब क्या बन जाता है ना, लोड इनटू लोड आर्म, मोमेंट ऑफ लोड मतलब लोड इनटू लोड आर्म। तो ये क्या बन जाएगा? 18 इंटू 60। और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में आता है, ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ वेट W is placed at a distance to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द लॉन्गर आर्म टू बैलेंस द रॉड। अब बैलेंस किया गया है, इसको बैलेंस किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के लोड इनटू लोड आर्म क्या आता है? लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला लोड इनटू लोड आर्म में कितना निकला हम लोगों का ना, 18 इंटू 60। कभी इसको सॉल्व करने का कोशिश मत करो, बेकार न्यूमेरिकल डिफिकल्ट बन जाता है, सॉल्व मत करो। एफर्ट आर्म कितना दूरी में था ना, शायद 250 की दूरी पे, हाँ 250 के दूरी पे था, 250 के दूरी पे था। तो अगर हम इसको करें तो क्या बन जाएगा? W इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 18 इंटू 60 बाई 250, ठीक है, 0 0 कर लिया, 18 इंटू 6 बाई 25, इट कम्स टू अराउंड 4.32, इट कम्स टू अराउंड 4.32 kg। कैलकुलेट कर लो तुम लोग, इट कम्स टू अराउंड 4.32 kg। तो यहाँ पे एफर्ट कितना लगेगा ना, 4 kg एफर्ट लगेगा, कितना दूरी? ये वाला क्वेश्चन में देखो अभी ना, यहाँ पे अगर हम बोला था, हम बोले थे ये वाला कि यहाँ पे कितना दूरी में था, ये 60 सेंटीमीटर दूरी में था, अब यहाँ से कितना दूरी में है? 250 सेंटीमीटर का दूरी में है। यहाँ पे कितना फोर्स था? 18 kg फोर्स था, तो हम लोग को यहाँ पे कितना लगाना पड़ रहा है? कम लगाना पड़ रहा है, 4.32 का kg। तो जितना दूरी जाएगा तो उतना एफर्ट कम लगेगा, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पे एफर्ट कितना लग गया हम लोगों का? 4.32 kg। पहला वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का
कि फाइंड W, तो ये तो बन जाएगा 4.32, ठीक है 4.32 क्या बन जाएगा 4.32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेट 5 kgf इज केप्ट एट बैलेंस द रॉड फाइंड द पोजीशन। अब अगर हम बोल रहे हैं कि 4.32 ना लगा के अब हम बोल रहे हैं कि 5 kgf लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वैसा ही होगा ना जैसा हुआ था। तो अभी भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे, तो लोड इनटू लोड आर्म इनटू एफर्ट इनटू बोल सॉरी इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो लोड आर्म कितना था, लोड कितना था 18 था, कितना दूरी में था 60 दूरी पे था, कितना फोर्स डाला 5 फोर्स लगा रहा है, एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा नहीं जानते, तो 5 को 60 से कट जाएगा आराम से, कितना बन जाता है 5 12 5 जो 60, तो डिस्टेंस कितना दूरी में लगाना पड़ेगा 18 इंटू 12 दैट इज अराउंड 216 सेंटीमीटर 216। तो क्या आ गया हम लोगों का डी आ गया 216 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्या क्लास में लीवर में ये बिलोंग करेगा, फलक्रम कहाँ पे है बीच में है, तो तुम बोलो कहाँ पे बीच से कहाँ से मोड़ दोगे तुम ना क्लास 1 में। हो गया यस। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम लोग सीख गए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ क्या लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इज लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हिच कलर इज ब्लू। लोड कहाँ पे है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग में और एफर्ट कहाँ पे 9 सेंटीमीटर लॉन्ग में, मतलब एफर्ट एंड पे है, तो एफर्ट कहाँ पे है ये एफर्ट एंड पे है नहीं, मतलब हाँ एफर्ट सबसे दूरी में है, फलक्रम तो फलक्रम ये सपोज ऐसा है, तो फलक्रम इधर पे है, मतलब एफर्ट यहाँ पे है, मतलब एफर्ट एंड पे है और लोड बीच में है, लोड बीच में है, तो क्या बन जाएगा कौन सा क्लास का हो जाएगा, तो ये क्लास 2 का बन जाएगा, तो ये क्लास 2 का, तो ये क्लास 2 का लीवर में आ जाएगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द लीवर हो गया। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ इफ द एफिशिएंसी इज 100%, तो क्या बन जाएगा ये, तो मैकेनिकल एडवांटेज फिर से करो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन जाता है हम लोगों का ना, ये एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म हम लोगों का 9, लोड आर्म हम लोगों का 5, तो क्या बन जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा 1.8, बन जाएगा हम लोगों का 1.8। इजी क्वेश्चन हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा, अब वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालें, ये है यहाँ पे है असली गेम, यहाँ पे है असली गेम, क्योंकि यहाँ पे DDL तो नहीं दिया गया है, वेलोसिटी भी नहीं दिया गया है, कैसे करे, कैसे करे बउआ कैसे करे, कौन सा वाला ये वाला। अब हम लोग को वो जो हम लोग पहले पढ़ाया था ईटा इक्वल्स टू क्या था, ईटा इक्वल्स टू MA बाय VR जो था वैसा करना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था VR इंटू ईटा था, पहले ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब ईटा को हम लोग, ईटा अगर 100% बोला है तो ईटा को हम लोग 1 पकड़ लेंगे, ईटा को अगर 100% बोले ईटा को हम लोग 1 पकड़ लेंगे, तो जितना मैकेनिकल एडवांटेज आया तो थली यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू ईटा इंटू VR आ जाता है, ईटा इंटू VR आ जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ईटा इंटू VR, अब ईटा मतलब 1, ईटा मतलब 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 निकलता, चलो 1 इंटू VR, तो VR कितना निकल जाएगा वाह 1.8 ही ना निकलेगा, तो ये बन गया हम लोगों का 7वां क्वेश्चन डन, ठीक है जी। आप बोल रहे हैं एफिशिएंसी 50%, ये तुम लोग करो भाई, एफिशिएंसी को 50% मतलब 0.5 ले लेंगे तो हो जाएगा, क्यों खत्म, ठीक है ना, ठीक है कर दे रहा है भाई, आप बोलोगे भैया नहीं कराता है पूरा, चलो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी बिकम 50%, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो घटता नहीं है, वेलोसिटी रेशियो घटता नहीं है, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज, ये लिख लेना, ऑलवेज रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज remains same, it never reduces,
घटता क्या है, घटता तो है मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो है। तो वेलोसिटी रेशियो तो घटता नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज घटता है। तो एम ए इक्वल्स टू, तो क्वेश्चन में जैसा था, पहले एम ए इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों को पूछा है, ईटा बन जाएगा 0.5 इंटू वेलोसिटी रेशियो घटता तो नहीं है तो 1.8। ठीक है, तो 0.5 इंटू 1.8 क्या बन जाएगा, 0.9। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज बन गया 0.9। चलो देखते देखते हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ पहुंचे हैं। लेट्स सी। बोल रहे कि फायर टोंग हैज इज आर्म, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थक गया हम पढ़ते पढ़ते। चलो लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए। क्या बोल रहे, फायर टोंग हैज इज आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट 1.5 kgf by applying force, apply an effort at a distance 15 cm from the fulcrum. Find the mechanical advantage of the fire tongue and the effort needed. इससे इजी क्वेश्चन बन सकता है क्या, इससे इजी क्वेश्चन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है हम लोगों का, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अभी भी अगर याद नहीं आ रहा है तो क्या ही बोले आप। चलो लोड आर्म क्या हो रहा है ना, लोड आर्म फायर एज इज आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लोड आर्म क्या बन जाता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफर्ट आर्म बन जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर बाय अप्लाइंग एफर्ट एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म मतलब 15 सेंटीमीटर। तो बोलो, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा, एफर्ट आर्म कितना है ना 15 है, लोड आर्म कितना है 20 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। आया। अब एफर्ट भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, एफर्ट इक्वल्स टू क्या है, लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज है। ठीक है, लोड हम लोगों को शायद मालूम नहीं है, फाइट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 15 kg by applying an effort, मैकेनिकल द एफर्ट नीडेड, हाँ एफर्ट है और ये लोड दिया गया है, ये लोड दिया गया है, ये 1.5 kgf का लोड दिया गया है। तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ से आया, ये कहाँ से आया ना, मैकेनिकल एडवांटेज, ओ बाबरी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ना, लोड बाय एफर्ट है, वहां से आ जाता है एफर्ट इक्वल्स टू लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड हम लोग को कितना दिया गया था 1.5, मैकेनिकल एडवांटेज निकला कितना था 0.75, तो यहाँ से हम लोगों का एफर्ट कितना आ जाएगा 2 kgf। Congratulations, you have completed the chapter, you have completed the first part of the chapter। Congratulations, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हो तुम लोग, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, आईसीएससी में हमने कोशिश किया जितना जल्दी कर पाए और जितना डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ पाए और इतना इजी कर पाने की कोशिश किए हम लोग। ঠিক আছে, তাহলে এতটাই রইল। বাংলাটাই বেশি প্রেফার করি, হিন্দিতেও আমি পড়াতে পারি, ইংলিশেও আমি পড়াতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তাহলে আবার পরের ভিডিও দেখা হবে। ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। টাটা, সি ইউ अगेन। বন্ধ হচ্ছে না কেন?